मनोबल काफ़ी टूटा है और अब दोबारा से जब सब कुछ पटरी पर आने लगा है तो अब खेल भी लगातार अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं स्विमिंग की। फरीदाबाद के तैराकों का दबदबा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कोरोना ने उनकी प्रैक्टिस को काफ़ी जो है इफ़ेक्ट किया है। और हमारे साथ आज डिस्ट्रिक्ट स्विमिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मनमोहन गुप्ता जी मौजूद हैं। सर, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। मनमोहन जी, बहुत ही सेटबैक लगा बच्चों को जब लास्ट तक सब कुछ खुल गया लेकिन स्विमिंग पूल्स तब भी बंद रहे, तो कैसे अब कितना आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं कि बच्चे आपके मेडल लेकर आए बाहर से? जो बच्चा खेलता है मेडल लाना उसका उद्देश्य होता है जी। उसमें कोरोना के कारण से जो एक संकट आया तो ये जीवन का संकट था, तो खेल इसलिए पीछे रह गया और जीवन की बाजी कोई ना हार जाए इसलिए सुविधा के लिए, सेफ्टी के लिए सबकी प्रशासन ने स्विमिंग पूल वगैरह बैन जी। अभी जो प्रतियोगी स्विमर्स हैं उनके लिए इसको खोला है। और हमें भी ये मौका मिला कि ये 3-4 दिन से पूल शुरू हुआ है यहाँ पर। ये इस पूल में ये जो हमारे ज़िले के अच्छे तैराक हैं उनको प्रैक्टिस के द्वारा चयनित करके और प्रदेश की टीम में भेजेंगे। हमारे बच्चों के मन में है, बंद थे लेकिन जैसे ऑनलाइन सब काम चलते रहे, इन्होंने फिजिकली फिटनेस अपने लेवल पे जो की है बच्चों ने। लेकिन स्विमिंग एक ऐसी चीज़ है जिसे ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता। मैं वही उसी बात को कह रहा हूँ कि स्विमिंग वैसे तो पूल में ही होती है लेकिन उसमें व्यक्ति की फिजिकल फिटनेस बहुत काम होती है जी। तो बच्चों ने ये प्रयास किया है अपनी ओर से कि पूल चालू नहीं रहे लेकिन फिजिकल फिटनेस पे जितना उनके पेरेंट्स और वो ध्यान दे सकते थे वो दिया है। इस कारण से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश में हमारे बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारे यहाँ ऑल वेदर पूल की एक प्रॉब्लम जो हमेशा से चली आ रही है, जो अभी तक ठीक नहीं हो पाई है, वो एक प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है बहुत जल्दी इसका कोई सोल्यूशन होने वाला है और उसके बाद प्रदेश को हमारे बच्चे लीड करेंगे ही। सर, हरियाणा सरकार जो है काफ़ी इस वक्त रोमांचित है क्योंकि नीरज चोपड़ा और कई ऐसे हरियाणा के खिलाड़ी हैं। हरियाणा का नहीं पूरे देश का गौरव बढ़ाया है, तो खेल नीति बहुत स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है हमारे हरियाणा की। तो ऐसे में ये मैं देखती आ रही हूँ कि लंबे समय से आप ऑल वेदर पूल की मांग कर रहे हैं, खिलाड़ी तैराक बहुत अच्छे हैं, तो स्विमिंग को क्या उस लेवल का खेल नहीं मानते हैं क्या? कहाँ पिछड़ जाते हैं स्विमर्स जो हैं? इसमें बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, अपने जो यहाँ से सांसद हैं, स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जो 31 सेक्टर में पूल बन रहा है, जो नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके अंदर ऑल वेदर पूल बनेगा। इसके लिए सारे आदेश निर्देश दिए हुए हैं। मैंने आपसे ये बोला कि बहुत जल्दी आपको ये सूचना मिल जाएगी कि फरीदाबाद शहर में ऑल वेदर पूल होने जा रहा है। सर, जैसे अभी खेलों में हरियाणा का प्रदर्शन रहा है, तो एक एसोसिएशन के प्रतिनिधि होने के, खेल एसोसिएशन के प्रतिनिधि होने के नाते आपका मनोबल कितना ऊंचा हुआ है और बच्चों को आपने किस तरह से जोश से लबरेज किया? जो आप बोल रही हो, जो अपने अंदर भावनाएं रखता है और स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है, वो आज की तारीख में जब पहला हमारा गोल्ड मेडल आया इसमें एथलेटिक्स में, मतलब जब से ओलंपिक शुरू हुआ उसका पहला मेडल था, तो सबका जोश जो है वो हाई है। वो जो एक नारा था फिल्म का, हाउस जो सब हाई जोश, हाईएस्ट, तो हमें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो सबके अंदर इंजेक्टेड है। चाहे वो स्विमर हो, चाहे वो बाकी खेल से जुड़े हुए लोग हों और चाहे उससे जुड़े हुए पदाधिकारी, सबके अंदर जोश है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी तक जैसे कुछ सिलेक्टेड गेम्स पर ही सरकार का ध्यान रहता था, तैराक में भी इस बार भी हमारी एक बच्ची का सिलेक्शन वहाँ पर हुआ था, उसमें वो गई थी। मैं ऐसा मानता हूँ संभवतः अगले ओलंपिक पर हमारा उसमें भी कोई मेडल आएगा। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि फरीदाबाद जैसे बाकी जिले, पानीपत, सोनीपत का नाम है, फरीदाबाद का जिला भी अगले ओलंपिक में लिया जाएगा गर्व से। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आपके ध्यान में आएगा कि हमारे शहर की स्टार है दिव्या जी। आपका ध्यान से उस पर नहीं गया होगा। इसने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में, सैफ खेलों में भी पदक जीता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हमारे बच्चों ने परफॉर्म किया है, पहले से 4 मेडल लेकर आई थी जी। और देखिए, स्टार खिलाड़ी की बात हो रही है तो मैं रूबरू करवा देती हूँ। दिव्या, आपने देश का गौरव बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेकर आई हैं। प्रेशर कितना होता है जिस वक्त पूरी भारत देश की उम्मीदें लगी होती हैं?
देखिए, एक आप उस प्रेशर को किस तरह से लेते हैं उस पर डिपेंड करता है। या तो आप उसको इन अ पॉजिटिव वे लें और आपका इम्प्रूवमेंट दिखता है। अगर आप एक्साइटेड हैं किसी चीज़ के लिए तो वो प्रेशर नहीं रहता है, वो एक्साइटमेंट के मामले में आपको अपने देश को रिप्रेजेंट करना है तो आप अपने आप ही इम्प्रूव करते हैं। तो जो अभी बिगनर्स हैं, स्विमर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं और जो मेडल का सपना देख रहे हैं, उनको आप एक क्या मैसेज एज अ सीनियर स्विमर होने के नाते देना चाहोगे? मैं ये चाहूँगी कि आप अपनी इम्प्रूवमेंट के बेसिस पे मत चलें, आप कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहें। ऑफ कोर्स आपको रिजल्ट मिलेगा, बट ये नहीं कि अगर नहीं मिल रहा है तो हम छोड़ के हट जाएं। आपको कंटिन्यूस उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा, तभी आप कहीं ना कहीं आगे जीत पाएंगे। तो देखिए, फरीदाबाद के स्विमर्स के लिए एक अच्छी खुशखबरी इसको कहा जा सकता है कि जल्द से जल्द आने वाले समय में ऑल वेदर स्विमिंग पूल जो है वो फरीदाबाद के स्विमर्स के लिए अवेलेबल होगा। लगातार जिला तैराकी संघ इसके लिए प्रयास कर रहा है, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहा है और निश्चित तौर पर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें लगातार जो है जोश के साथ लगे रहना भी उतना ही ज़रूरी है। और जिस तरह से खिलाड़ी और एसोसिएशन जो है पूरी तरह से संकल्पबद्ध नज़र आ रहे हैं कि आने वाले ओलंपिक में स्विमिंग में भी दबदबा हरियाणा बनाएगा और उसमें फरीदाबाद का नाम स्वर्ण अक्षरों से लिया जाएगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।